हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं एमएस एक्सेल में कंसोलिडेटेड ऑप्शन का उपयोग क्या है और कहाँ पे और किस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। वह आज के क्लास में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं और जानते हैं, सीखते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखो, यहाँ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कंसोलिडेट। अब ये कंसोलिडेट फंक्शन कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे समझिए। देखिए, हमने सेल्स 2022 लिखा है और हमने पहले सीट पे इतना डाटा बना दिया। फिर से आ जाओ अगर दूसरे पे, कहाँ पे, दूसरे पे, तो देखिए यहाँ पे सेल 2023 का है और उसका रिकॉर्ड है यहाँ पे। तो बोला जाता है कि जब दो या दो से अधिक सीटों के डाटा को अगर एक जगह मर्ज करके देखना हो, क्या करना हो, मर्ज करके देखना हो, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंसोलिडेटेड फंक्शन का। इसका इस्तेमाल करते हैं कंसोलिडेटेड फंक्शन का। मतलब इसके लिए कम से कम दो सीट होने चाहिए। मतलब दो सीट या दो सीट से ज्यादा रहेगा और दोनों सीट के डाटा को हम एक ही जगह देख चाहते हैं, तीनों सीट के डाटा को हम एक ही जगह देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे क्या, कंसोलिडेट ऑप्शन। क्या इस्तेमाल करेंगे, कंसोलिडेट ऑप्शन। अब कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या इसका प्रोसेस है, वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। चलिए हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानते हैं और इसको समझते हैं। तो देखिए, ये हमारा पहले सीट पे डाटा बना है और इस पे बना क्या है, तो इस इम्प्लाई के द्वारा इस मंथ में टोटल इतने रुपए का सेल किया गया सब। ठीक है ना, मतलब किसका है, 2022 का। मतलब 2022 में इस इम्प्लॉय द्वारा इस महीने में इतने का सेल किया गया और टोटल इतने का सेल किया गया। फिर से C2 में वही इम्प्लॉय 2023 में इतने इतने रुपए का सेल किए, टोटल इतने रुपए का सेल किए। अब हमसे कोई पूछ दे रहा है क्या कि बाबू पहला मतलब 2022 वाला और 2023 वाला मिला के टोटल कितने रुपए का सेल किया है इनके द्वारा किस महीने में, और सारा डाटा हमको एक साथ दिखा दो एक ही जगह। तो हमको पहले सीट में भी जाने की जरूरत नहीं होगी, दूसरे सीट में भी जाने की जरूरत नहीं होगी और तीसरे सीट में भी जाने की जरूरत नहीं होगी। हम एक सीट से सारा डाटा मर्ज करके देख सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंसोलिडेट का। जैसे मान लो कहीं पे काम कर रहे हो और मेरा बॉस कह रहा है चलो इस साल का डाटा इस सीट में बना है और इस साल का डाटा इस सीट में बना है, दोनों सीट के डाटा को एक साथ जोड़ के हमको दिखा दो, टोटल 2 साल मिल के हम कितना, किस इम्प्लाई के द्वारा कितने रुपए का बेचा गया है, टोटल कितने का बेचा गया है। अगर ऐसा रिकॉर्ड अगर आपसे कर दिया जाए, ठीक है, एक दो तरीका है, हम सिंगल सिंगल चेक करेंगे और एक तरीका है कि हम कंसोलिडेट का इस्तेमाल करके हम दोनों सीट के डाटा को या तीनों सीट के डाटा को हम एक जगह मर्ज करके देख लेंगे। डिटेल भी दिखाई देगा और अमाउंट भी जोड़ देगा अपने आप ऑटोमेटिक। मतलब पहले सीट का डाटा जो जनवरी का है और दूसरे सीट का जो जनवरी का है और जो तीसरे सीट का जनवरी का है, वो तीनों सीट का डाटा एक जगह जोड़ के बता देगा। प्लस उसको सिंगल सिंगल करके भी दिखा देगा, मतलब समरी भी दिखा देगा, डिटेल भी दिखा देगा। तो यह फायदा है कंसोलिडेटेड ऑप्शन से। तो चलिए इसको कैसे यूज करेंगे हम आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो देखिए, यह पहला सीट है हमारा, है संदीप मत लिखा करो कुछ गधा। ड्रॉप कर दी, फिर से लिखा ना, संदीप मत घबराओ, रिमूव कर दे रहे हैं तुमको, घर पे रहो। आप कुछ लिख दिए तो हटा देंगे तुमको। नहीं माने, रहने दो।
अरे आराम करेगी, सीख रहा हूँ। बोलो क्या कह रहे हो। चलिए तो आते हैं, ये दो जो 2022 का जो डाटा है, टोटल हम इसको जोड़ेंगे। ये जो टोटल दिख रहा है ना, इसको हम जोड़ देंगे अल्ट के साथ इक्वल करके, पता है ना आपको। चलो, और उसके बाद से दूसरे सीट पे आएंगे और इसके टोटल अमाउंट को एक जगह जोड़ देंगे। ठीक है, पहले सीट का टोटल जो है वह है 4,60,424। दूसरे सीट का है वह 2,982। यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझ आया सबको। अब देखो, पहला जो सीट है और जो दूसरा सीट है, अब आ जाएंगे तीसरे पे। कहाँ पे आ जाएंगे? तीसरे पे। और तीसरे पे आने के बाद से करेंगे इक्वल, और पहले सीट का जो डाटा है, जो टोटल अमाउंट है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे, प्लस दूसरे सीट पे आ जाएंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इंटर बटन दबा देंगे। जैसे इंटर बटन दबाएंगे, देखिए यहाँ पे आ गया 4,63,406 रुपये आया। ये तो टोटल अमाउंट देख लिया। अब देखो, पहले सीट पे अगर कुछ भी चेंजिंग होगा या दूसरे सीट पे कुछ भी चेंजिंग होगा, हमारा तीसरे सीट पे फर्क दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे देखो 4,63 है, और सपोज मान लो यहाँ पे अमाउंट हमने बढ़ा दिया, यहाँ पे 9,000 नहीं था, 20,000 था सपोज। देखो 47 यहाँ पे आया ना, और 3 यहाँ पे भी है, तो टोटल जोड़ के देखो 47,000, 4,73,878 रुपये चेंज हो रहा है। अब डाटा को हमको मर्ज करना है, डाटा को मर्ज करके एक साथ देखना है। तो डाटा को मर्ज करके एक साथ देखने के लिए क्या करेंगे, आप इस पे कहीं पे क्लिक करो, और कहीं पे भी क्लिक करने के बाद से आ जाओ डाटा टैब पे। कहाँ पे आ जाओ? डाटा टैब पे। और डाटा टैब पे आने के बाद यही पे ऑप्शन दिया डाटा वैलिडेशन। क्या दिया है? डाटा वैलिडेशन, इस पे क्लिक कर देंगे। और डाटा वैलिडेशन पे आने के बाद से यही पे ऑप्शन दिया क्या? सेटिंग। और सेटिंग के नीचे आओगे, देखो यही पे ऑप्शन दिया वैलिडेशन क्राइटेरिया। क्या दिया है? वैलिडेशन क्राइटेरिया। और यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है? अलाउ। और अलाउ में क्या लेंगे हम? अलाउ में क्या लेंगे हम लोग? नहीं 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 यार, डाटा वैलिडेशन में आना है हमको। नहीं, डाटा वैलिडेशन कंसोलिडेट पे क्लिक करना। कहाँ क्लिक करना है? डाटा टैब पे आना है, कंसोलिडेट पे आ जाना। गलती से डाटा वैलिडेशन बोल दिए हैं, कंसोलिडेट पे आना। और कंसोलिडेट पे आने के बाद आपको यहाँ पे फंक्शन सेलेक्ट करना होगा। फंक्शन में क्या रहेगा? सम रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। अब पूछेगा रिफरेंस, रिफरेंस में सीट 1 पे आएंगे, और सीट 1 के रिफरेंस को सीरियल नंबर छोड़ के पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, समझे? और कर देंगे ऐड, और बैक इस पे दबाएंगे, और फिर से आ जाएंगे सीट 2 पे। कहाँ पाएंगे? सीट 2 पे। और सीट 2 के पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे, सीट 2 के पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे, और कर देंगे क्या? ऐड। ऐड कर दिया। अब इतना करने के बाद से देखो नीचे कुछ ऑप्शन दिया है। क्या दिया है? यूज लेबल इन। तो ये पहला ऑप्शन दिया टॉप रो। तो टॉप रो मतलब ऊपर वाला हेडिंग हमको दिखाना ही नहीं दिखाना, दिखाना, इसीलिए क्लिक कर देंगे। लेफ्ट कॉलम, जो साइड में लेफ्ट कॉलम का जो हेडिंग, वो दिखाना है कि नहीं दिखाना? ये भी दिखाना है, इसीलिए लेफ्ट पे क्लिक कर देंगे। और अगला है यहाँ पे क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डाटा। इसका क्या मतलब है? मतलब यही है कि जो पहले सीट का जो डाटा है और दूसरे सीट का डाटा है, वो आपस में क्या हो? कनेक्ट हो। पहले पे काम करे, दूसरे पे कोई काम करे, पहले पे चेंज करे, दूसरे पे कुछ चेंज करे, तीसरे पे हमारा दिखाई दे। और इसीलिए आपको लिंक करना जरूरी होगा। अगर लिंक नहीं करोगे तो पहले पे क्या कर रहे हैं नहीं पता चलेगा, और दूसरे पे क्या कर रहे हैं भी नहीं पता चलेगा। तो हमने कर दिया क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा, और कर देंगे ओके।
अब ओके करते ही देखो क्या फायदा हुआ यहाँ पे। अब देखो सर्विस का टोटल कितना बता रहा है, 5050। लेकिन 5050 एक ही बार में आ गया था क्या? नहीं, सीट 1 में था 5000, 22 में, और 23 में कितना था? 50। इसलिए कितना आया है? अब कोई पूछे कहां से आया है, तो देखो यहाँ पे दिया है ड्रॉप डाउन, प्लस माइनस, डाटा को शो करना, प्लस 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 प्लस। ठीक है, और उसके बाद से अब क्या फायदा, समझ रहा ना? सर्विस का बता रहा है 5050, टोटल 5050। क्लियर है? तो ऐसे डाटा देखना है। फिर से देखो कृति का बताया जा रहा है यहाँ पे एक एक करके। तो कैसे हो रहा है, क्या इसका प्रोसीजर है, क्या स्टेप है, हमने एक एक करके आपको बताया और समझाया। कोई दिक्कत? बोलो, ये पॉइंट समझ आ रहा है जी सबको? चलिए अब हम कुछ चेंज करके दिखा दें। जैसे देख लो सर्विस में 5050 है, अब हम कर देते हैं यहाँ पे 6000, देख लो 6050 आ गए। आया? कैसे आया? बोलो। क्योंकि दोनों को हम आपस में लिंक किए, और लिंक किए तो पहला सीट का 6000 ले लिए, और दूसरी सीट का 50। टोटल कितना आ गया? 6050। चेंज हो रहा है ना? और यहाँ पे तो इससे चेंज होगा। देखो अभी 47 कुछ था, ठीक है, नहीं 473 था, देखो कितना आ गया, 474। बढ़ रहा है कि घट रहा है? जी, मतलब जितना जैसे करेंगे वैसे हो जाएगा। जैसे मान लो इनका है टोटल 668, तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और कर दिया हमने 2000, और दूसरे पे कर दिया 1000, अब देखो टोटल कितना हो गया, 3000। चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई दिक्कत? तो ऐसे आप आसानी तरीके से काम कर सकते हैं, और डाटा को एक साथ मर्ज करके देख सकते हैं। मतलब इसका फायदा यही है कि मल्टीपल सीट पे डाटा हो और उसको एक सीट पे शो करके देखना हो, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका आप आसानी तरीके से कर सकते हो, यहाँ 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 जाके कर ले जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बस स्टेप लिख लीजिए कहाँ कहाँ जाना है बस।